प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता के साथ साथ सेक्स टेप में 2 बीजेपी के नेता फंस चुके हैं और जिसमें नाबालिग लड़की ने यह बयान दिया था कि उसके साथ मारवाड़ी भोज में दावत के दौरान 2 नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने भी यौन शोषण किया था वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता के साथ। और दूसरी ओर अरविंद मारवाड़ी ने यह आरोप लगाया है, तहरीर दी है कि उसे लड़की ब्लैकमेल कर रही थी, पैसे लेन देन के मामले में कई लाख रुपए मांग रही थी। जब लेन देन नहीं किया गया तो उसने यौन शोषण का आरोप लगाया है। वहीं मेरठ एसएसपी रोहित सजवान का कहना है कि दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, केस सामने है, जांच चल रही है और जैसी जांच में जैसे ही विषय सामने आएगा उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। आज इसी बात को लेकर दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क ने अपने स्टूडियो पर डिबेट रखी, जिसमें अलग अलग दलों के नेताओं से बातचीत की। जानते हैं पूरा क्या मामला और किस तरीके से आज सबने अपने अपने पक्ष रखे। आज हमारे पैनल पे हैं सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के शैलेंद्र सिंह चौहान जी, शिवसेना के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र तोमर जी, कांग्रेस से अविनाश काजला जी और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के सह संपादक परमेंद्र सागर जी। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है वो है अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता का यौन शोषण का मामला, जो भाजपा नेताओं के नाम पर शामिल होने के बाद और ज्यादा उछल चुका है। और सीआरपीसी की धारा 164 के बयान के बाद लड़की का युवती ने जो बताया कि उसने अधिवक्ता के घर के ऑफिस में बुलाया और खाने में नशीला पदार्थ देकर उनकी पहले अश्लील वीडियो बनाई, फिर उसके बाद कई बार यौन शोषण किया। उसके बाद फिर जब मारवाड़ी भोज में जाकर के होटल में उसके साथ फिर 2 भाजपा नेताओं ने और यौन शोषण किया। तो इस पर ही आज हमारी चर्चा है। क्या योगी सरकार में इस तरह की जो कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं और खासतौर से भाजपा नेताओं के, वो किस तरीके से योगी सरकार को बदनाम हो रही है और क्या वो हमारा शासन प्रशासन इसे रोकने में नाकामयाब हो रहा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कांग्रेस लीडर अविनाश काजला जी से कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। देखिए, मामला पूरी मेरठ की जनता के सामने है जी, और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी परिपाटी बन गई है। ये मेरठ में नहीं, आप देख लीजिए, चाहे उन्नाव में कुलदीप सेंगर का मामला हो, शंकराचार्य का मामला हो, ब्रजभूषण का मामला हो, मेरठ में भाजपा के, ये कोई बाहर के लोगों ने आरोप नहीं लगाए, भाजपा के मंडल अध्यक्ष के साथ जो वीडियो वायरल भाजपा के पार्षद ने किए, तमाम ऐसी घटनाएं सत्ता के अहंकार में जो लोग आकर इन चीजों से महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। और कहीं ना कहीं इसमें अगर सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती तो इन घटनाओं को बढ़ावा नहीं मिलता, अंकुश लगता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का इसमें फेलियर रहा है। सरकार अगर इन मामलों में जैसे ही ये मामले सामने आए, अगर मजबूती के साथ कार्रवाई करती तो इस तरीके की घटनाएं और महिलाओं के उत्पीड़न पर कहीं ना कहीं कमी आती और रोक लगती। तो सरकार की कहीं ना कहीं इसमें जो हिला हवाली रही है, उसके चलते इन घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। धर्मेंद्र तोमर जी, जैसा अविनाश काजला जी ने बताया कि घटनाओं को लगातार बढ़ावा मिल रहा है और भाजपा कहीं ना कहीं इसमें लपेटे मार रही है, बार बार उनके नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे पूरी घटना को लेकर के? 2017 में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो उनका सीधा एक संदेश था, एक नारा था कि हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे। लेकिन 6 वर्ष हो गए, अपराध ज्यों का त्यों खड़ा है। क्या कारण है? क्योंकि अपराधियों की 3 श्रेणियां बना दी गई। एक वो अपराधी जो विपक्ष में है, जिनको गोलियां भी लगेंगी, जो जेल भी जाएंगे। एक अपराधी वो है जो सामान्य अपराधी है, उनने अपराध किया, उसे उठाकर जेल में भेज दिया। एक अपराधी वो वीआईपी अपराधी है जो भारतीय जनता पार्टी के में प्रवेश करे हुए हैं, उनके सदस्य हैं और लगातार अपराधों में संलग्न है। उसके बाद भी प्रदेश सरकार के कान पे जू नहीं रह रही, उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजने का काम सरकार कर रही है। यही कारण है कि 6 सालों में भी प्रदेश सरकार अपराध को रोकने में नाकाम साबित हुई है।
जी शैलेंद्र सिंह चौहान जी, जैसा कि अभी धर्मेंद्र तोमर जी ने बताया कि अपराधियों की 3 श्रेणी बना दी गई है, जिसमें एक जो सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा, ये आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज की तारीख में विपक्ष में बैठे हैं का आरोप अपनी जगह सही हो सकता है, कांग्रेसी का भी आरोप सही हो सकता है, लेकिन आज एक नया चलन चल गया। हालांकि है तो पहले से आरोप लगा दो, जी। घर बैठ जाओ और आरोपी का सिद्ध करता फिर पुलिस की सरदर्दी बढ़ा दो। जी दहेज हत्या के मामले झूठे 99% होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की थी। और हरिजनक के तो 99.9% झूठे मामले होते हैं। जी अब इन सबको लेकिन अब एक न्यायिक प्रक्रिया में नया चलन चला है कि नार्को टेस्ट का, जी ब्रह्मोत्तर का मामला है जिससे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मांग किया कि नार्को टेस्ट अगर आरोपी का होगा तो आरोप लगाने वाले का भी होगा, हो सकता है होना चाहिए। वो झूठा आरोप लगा रहा है, कैसा आरोप लगा रहा है इस चीज की। और कई राष्ट्रों में, कई देशों में, अमेरिका जो विकसित राष्ट्र उनमें ऐसी प्रक्रिया है, जी भारत में अभी नहीं है। तो ये जो आरोप लगा के 164 के भी बयान दे दिया, उसके बाद पैसे देकर घर बैठ जा मामला वापस कर रहे हैं। इस तरह के जो सैकड़ों तरह के मामले हैं। जहाँ तक इस मामले की बात है जो अभी चर्चित है, किस विषय पर हम यहाँ बैठे हैं बातचीत करने के लिए, जी उसमें जांच हो रही है। जांच में सामने आएगा, जांच में दोषी होगा, अगर दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, नहीं होंगे तो हमें साथ बिना वजह परेशान करें। किसका चरित्र हनन करके और उसका कैरियर खत्म करना ये संभव हो पाएगा। दूसरे के मामले में 500 एक्ट लगाया था, वो लड़की ने बयान दे दिया। तो इस तरह के झूठे सच्चे बयान लगा के किसी का चरित्र हनन, उसका कैरियर खत्म करने वाली जो प्रणाली चल रही है, बैकडोर से उन्हें मदद करते हैं। अभी कहते हैं उन्नाव का मामला और वहाँ का मामला, जो श्रद्धा काट के जेल से 30 लोग पड़े थे, उसके मामले में कोई नहीं बोला, सूचना ना बोले तो में वो 35 टुकड़े करके जेल से। अगर सलमान पर सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ, मुसलमान अगर किसी हिंदू का कत्ल कर देगा तो चुप रहेंगे, कोई किसी का बोल नहीं निकलेगा, क्या आवाज नहीं निकल रही, दम टूट जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये जो है शैलेंद्र जी, यहाँ सीधे सीधे मामले, जैसे कि वीडियो आवाज कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है, 50 लाख का उन्होंने ऑफर भी ठुकरा है, दी गई थी। तो आप कहना चाह रहे हैं ये सब कुछ फर्जी मामला है, इस पे अभी और गहनता की जरूरत है? नहीं, देखिए जांच चल रही है, जांच में जो भी आएगा सामने आएगा, हम उसके साथ है जांच के। या तो न्यायिक प्रक्रिया पुलिस जांच पे विश्वास ना करे, जैसे कि वो वहाँ बैठी थी लड़कियाँ पहलवान, वो जेल डाल लो, जेल में डाल लो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे गिरफ्तार तो सभी करेगा, गिरफ्तारी का केस बनेगा। पुलिस अपना सारा जो लगाई गई है, जो मुकदमा बन रहा है, जब किसान को गिरफ्तार करेंगे, वो पुलिस नहीं करेगी, फिर कानून आदेश करते हैं। अरे भैया, हमारे देश में ना कानून, जो कोर्ट है वो निर्णय लेती है कि दोषी है या नहीं दोषी है। पुलिस को अधिकार नहीं है। इतने आप बुजुर्ग हैं, इतने बड़े हैं, पुलिस निर्णय करके नहीं भेजेगी, ये कोर्ट तय करेगा। कोर्ट तभी तो जांच करेगा, कोर्ट का काम पुलिस नहीं करेगी। वरना फिर जितने तमाम केस है, इनकी सबसे पहले पुलिस की जांच कर दो, पुलिस ही तय कर दो कि आरोपी है नहीं है। एक एक करके अरे भैया, कोर्ट का आप कह रहे हैं महिलाओं का, महिला जो बैठी थी, अरे भैया वो महिलाएं कौन थी? इस देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली खिलाड़ी थी। उनने झंडे से आप लोगों ने भी, जब मोदी जी ने चाय पे बुलाया था अपने परिवार की बेटी कहा था, ठीक है, ये बे लड़की है, बे महिला, कोई आम महिला है, बच्ची नहीं है। वे बाद में कार्ड नहीं खेला जा सकता इस मामले में। जब पहलवान गिरफ्तार खुलाएगा जो लगता हमारे देश में तो आज से पहले 508 में गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर वो सांसद है, भाजपा का नेता है, दबंग है, अगर वो हिस्ट्री सीटर है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। गिरफ्तारी नहीं हुई। परमेन सागर जी, शास्त्री जी, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज जब दिव्य प्रभात न्यूज ने बात करनी चाहिए महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल जी से, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सांसद मौन है, विधायक मौन है, तो संगठन के लोग मौन है, सरकार के लोग मौन है। क्यों? वे क्यों नहीं बोल रहे इस विषय पर? देखिए, जांच का विषय है।
जांच जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, पुलिस जांच नहीं कर रही क्या? जब जांच हो जाएगी तो जो भी चीज होगा सबने बैठेगा जेल, अगर अपराधी है तो जेल जाएगा। अरे भैया, अगर पार्टी का होता, अगर किसी और दल का विपक्ष का होता, वो जेल में होता, जांच कार्रवाई बाद में होती। भाजपा के लोग हैं तो पहले जांच के नाम पर बचाने का काम किया जा रहा है। कोई उदाहरण बताओ ऐसा कि वो रिपोर्ट दर्ज हुई और वो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया? संगठन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? उनको उनकी सदस्यता समाप्त क्यों नहीं कर रहा है उनकी? नहीं, संगठन वो उसने आरोप लगा दिया, उसे गिरफ्तार। अभी मैंने क्या बताया, अभी ये अंडर प्रोसेस है कि जो आरोप लगाने वाला है उसकी सत्यता क्या है। स्टेटमेंट कह रहा, मैं आने वाले सारे केसों में कह रहा हूँ। आपने भी सुना होगा हर तक के कितने सारे मामले सब झूठे होते हैं, सारे मामले झूठे फर्जी होते हैं। यानी कि फिर अगर ये झूठे होते हैं, ये झूठे होते हैं तो सरकार आपकी है, आपके तो ये धाराएं खत्म कर रहे हैं सेक्शन। अगर आपको लगता है कि झूठे करते हैं, सरकार आपकी भी रही है, आपकी सरकार में मैं जो आज तक हमने तो कभी नहीं बचाव किया, हमने कभी बचाव नहीं किया। बचाव धर्मेंद्र जी, आप इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, सब सामने दिखाई दे रहा है जी, और सत्ता अगर वास्तव में सच्ची है तो अपराध खत्म क्यों नहीं हो रहा? आपने 5 साल 6 साल वर्ष पूर्व कहा था कि अपराध मुक्त प्रदेश देंगे, तो अपराध मुक्त प्रदेश क्यों नहीं हुआ? सीधा कारण है कि आपके लोग अपराधियों में के साथ मिले हुए हैं और लगातार अपराध कर रहे हैं। अगर वो अपराध ना कर रहे होते तो अपराध मुक्त प्रदेश बन गया होता। धर्मेंद्र जी, जैसे सीधी बात यहाँ करेंगे, प्रदेश अपराध मुक्त क्यों नहीं हो रहा? क्यों चैन लूट हो रही है, क्यों चोरियां हो रही है, क्यों डकैतियां हो रही है, क्यों हत्याएं हो रही है, क्यों बलात्कार हो रहे हैं, क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं? आप यहाँ बात करिए ना। लेकिन आप दाएं बाएं जांच, ये इससे काम नहीं चलने वाला। धर्मेंद्र जी, क्या में झांको और बात करो, तब दूसरी सरकार होती तो अब तक आप सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे होते, जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया होता। लेकिन अपने हैं तो जांच होगी, अपने हैं तो जांच होगी। इसीलिए अपराध रोकने में नाकाम है प्रदेश सरकार, इसीलिए अपराध हो रहे हैं, आप अपराधियों को बचाते हैं। धर्मेंद्र जी, आपका कहने का मतलब है जैसे पास्को एक्ट में पहले गिरफ्तारी है, बाद में जांच है, क्या आप इसी का सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पास्को एक्ट लगा हुआ है तो फिर क्यों इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? अगर एक्ट लगा है और परिविधान है तो जेल जाना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। शैलेंद्र जी, न सरकार कार्रवाई करने को तैयार है अपने नेताओं पर, न संगठन कार्रवाई करने को तैयार है। इसका मतलब संगठन और सरकार सब मिले हुए हैं अपराधियों के साथ। अविनाश काजरा जी, यहाँ हमारा आपसे ये कहना है कि भाजपा के लोग तो मौन नहीं है, तो कांग्रेस इस विषय को कैसे उठा रही है और जिले के अधिकारियों के सामने प्रदेश में किस तरीके से इस मामले को उठाएगी? क्योंकि केवल एक मेरठ का मामला नहीं है, बल्कि एक नारी की अस्मत का सवाल है। कहीं भी किसी भी तरीके की अगर कोई घटना प्रदेश के अंदर घटी है तो कांग्रेस के लोग ने आकर उनकी आवाज उठाने का काम किया। दूसरी बात, अभी इस मामले में ताजा प्रकरण में इनके नाम सामने आए हैं, अभी प्रशासन या किसी भी मीडिया के माध्यम से नाम आए हैं, लेकिन सरकार अभी जो शासन प्रशासन को जिस तरीके से कार्रवाई करने की थी उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं तो जो सत्ता का समर्थन प्राप्त है, यहाँ कांग्रेस उन पर दबाव बनाएगी इस काम के लिए कि भाई उनकी गिरफ्तारी हो और कार्रवाई सामने और चेहरे क्लियर सामने हो। बिल्कुल दबाव बनाएगी। लड़की के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है और उन लोगों को भी, परिजनों को विश्वास दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी साथ है, हम उनके इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे और उनको किसी भी तरीके की आवश्यकता होगी सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाने का काम किया जाएगा। और संपादक जी, यहाँ हमारा एक बात ये कहना है कि चाहे देश स्तर पर पहलवानों का मामला हो और सांसद का, भाजपा सांसद बाहुबली का मामला हो, या फिर इसी प्रकार से यहाँ पर दर्जा प्राप्त सभी हमारे पैनलिस्टों से आज हमारे पास इतना ही समय है इस विषय को लेकर के। और जैसा कि आज सभी को लग रहा है कि भाई जितना विपक्ष एकजुट होकर के इस पे बात करता था, सारी जगह इकट्ठा होना चाहिए, वो विपक्ष सपा बसपा इस तरह के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस अकेले लग रही है इस मुद्दे को उठाने पे, और शिवसेना आज बैकफुट पे भी नहीं है लेकिन फ्रंट पे भी नहीं आना चाह रही है अभी इस मामले को। और
आगे जो जांच का विषय है, जिसे जांच का विषय बताकर अभी कार्रवाई की बात की जा रही है, अगले 2-4 दिन के अंदर ये जांच का विषय भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या किस तरह के भाजपा अपने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करती है, और या किस तरह की जांच के बाद ये चीज सामने आती है कि उन पे झूठे आरोप लगाए गए हैं या फिर जो आरोप सच्चे हैं।